हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11th का बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट का, और हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 DS ग्रेवाल का। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ पॉइंट्स से बच्चों को कन्फ्यूजन भी है, तो सारे कन्फ्यूजन हो जाएंगे यहाँ पे क्लियर। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वैसे अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मैं कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहते हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से देखते हैं क्वेश्चन को और बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जो है कोमल नीड्स हेल्प इन प्रिपेयरिंग द बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट ऑन 31st May 2024 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिपोर्टेड बाय हिज कैशियर। तो अब यहाँ पर हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले तो हम फॉर्मेट की अगर बात करें तो सिंपल वे में चलेंगे हम फॉर्मेट में। हम यहाँ पे प्लस और माइनस को ले लेते हैं, वैल्यूज़ को। हमने एक कॉलम बनाया, दैट इज़ फॉर प्लस, एंड अनदर वन इज़ फॉर माइनस। सबसे पहली चीज़, जब हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि बैलेंस क्या है और किस से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जो बैलेंस है वो क्या है, बैंक बैलेंस है, यानी बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, और वो 15,640 डेबिट बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट चल रहा है आपके बैंक में। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, या फिर बैलेंस एज पर पासबुक, और ये क्या है, ओवरड्राफ्ट है, बिकॉज डेबिट बैलेंस है, तो हम यहाँ डेबिट बैलेंस लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। और क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लिखेंगे, यानी 15,640 आएगा माइनस वैल्यू में, क्योंकि माइनस में चल रहा है 15,640। आगे वाले ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। लिखा है ऑफ टोटल चेक डिपॉजिटेड फॉर 60,000 एंड इशू फॉर 40,000, 10% ऑफ ईच वर क्लियर्ड एंड इनकैश्ड इन द मंथ ऑफ जून। तो भाई आपने चेक डिपॉजिट भी करे थे और इशू भी करे थे, लेकिन सिर्फ जो चेक हैं वो क्लियर तो हुए हैं, लेकिन 10% उसका जो है वो जून के मंथ में क्लियर हुआ, और सिमिलर वे में 10th जो है वो, मतलब 10% जो है वो डिपॉजिट या क्लियर भी आपका जून में हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है, अगर हम बैंक रिकन्सिलेशन बनाते हैं तो जिसके भी बैलेंस से हम बना रहे हैं, अगर हम पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैश बुक को देखेंगे, कैश बुक में क्या हुआ है, और अगर हम कैश बुक के बैलेंस से करते हैं तो हम पासबुक को देखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, हम स्टार्ट कर रहे हैं बैंक के बैलेंस से, नहीं हम पासबुक को देख के चल रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कैश बुक में क्या हुआ है। तो यहाँ पे जो 60,000 के आपने चेक डिपॉजिट करे थे, अपनी कैश बुक को आपने 60 से बढ़ा लिया था, बट अभी भी क्या हुआ है, 6,000 उसमें कम है, यानी कि बैंक में नहीं आए हैं। बट क्योंकि कैश बुक बड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं, लेकिन आपके हिसाब से आपकी जो कैश बुक है वो प्लस में चल रही है, तो जो 6,000 है वो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे। सिमिलर वे में क्या हुआ था, जो आपने चेक इशू करे थे 40,000 के, उसका 10% अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपने क्योंकि जब इशू करे होंगे तो आपने माइनस करा होगा, तो आपकी कैश बुक में अभी भी माइनस में बैलेंस है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे चेक्स इशूड बट नॉट क्लियर्ड, या नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो अभी भी 4,000 रुपीज़ आपके हिसाब से कम चल रहे हैं आपकी कैश बुक में, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। अगले ट्रांजैक्शन में आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसमें ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी है, बच्चों को लगता है इसमें कि ये क्यों हो रहा है, तो अब इसको समझ लेते हैं। थर्ड वाला ट्रांजैक्शन कहता है कि बैंक ने इंटरेस्ट दिया 350 का, और 840 बैंक ने चार्ज किया इंटरेस्ट, ठीक है, या चार्जेस लगे, और कहता है कि एज़ रिफ्लेक्टेड इन दी पासबुक, तो पासबुक में सब कुछ हो चुका था, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें थी, ये दोनों चीज़ें क्रेडिट हो गई कैश बुक में लास्ट वीक ऑफ मई में। अब ध्यान रहे, कैश बुक में क्रेडिट हुई है, बैंक का जो इंटरेस्ट मिलता है वो कैश बुक में क्या होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि बैंक की और कैश की जो रिलेशनशिप होती है वो ऑपोजिट चल रही होती है। हम जब पैसे बढ़ाते हैं कैश बुक में तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, बट बैंक अपने वहाँ जब पैसे बढ़ाएगा तो क्या करेगा, हमारे अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब आपने क्या किया, आपने गलती से बैंक इंटरेस्ट को भी क्रेडिट कर दिया। तो भाई पहली चीज़ तो ये कि बैंक ने जो आपको इंटरेस्ट दिया था उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, ठीक है, तो वो वैसे ही पहले से माइनस में चल रहा था, यानी कि आपकी कैश बुक माइनस में चल रही थी, और प्लस अब 350 आपने माइनस कर दिया ऑलरेडी, तो आपकी कैश बुक कितने से गड़बड़ आ गई, 700 रुपीज़ से। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस में 700 लिखेंगे,
और इसको लिखा जाएगा इंटरेस्ट wrongly credited in कैश बुक। आपने कैश बुक में जो इंटरेस्ट लिख दिया गलती से, उसकी वजह से। तो पहले से माइनस में था 350, अब और माइनस हो गया तो 700 यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। अब देखिए जो 840 के साथ हुआ है वो क्या हुआ है, 840 जो चार्ज करे थे तो बैंक ने माइनस कर लिया था अपने वहाँ, और उसके बाद क्या हुआ है, कैश बुक में वो रिकॉर्ड हो गया है क्योंकि लास्ट वीक में रिकॉर्ड कर दिया मे के। तो 840 ऑलरेडी क्रेडिट हुआ, तो यानी वो माइनस हो चुका है, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या होती है कैश बुक की, पेमेंट साइड। तो यानी 840 बैलेंस्ड है, तो हम 840 को नहीं छेड़ेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जो भी चीज़ एक पर्टिकुलर डेट पे, जिस डेट पे हम बना रहे हैं बैंक रिकैंसिलेशन, अगर वहाँ हो चुकी है तो वो रिकॉर्ड नहीं होती। आगे चलते हैं। कहता है चेक 500 का डेबिट हो गया ट्वाइस इन दी कैश बुक। आपने 2 बार अपनी कैश बुक को जो है वो बढ़ा दिया, क्योंकि जब कैश बुक डेबिट हो रही है इसका मतलब आप बढ़ा रहे हो, तो आपने 500 क्या करें, एक्स्ट्रा लिखें। अब कैश बुक बढ़ी है, पासबुक नहीं है, तो आप कैश बुक को क्या करोगे, बढ़ा दोगे। आप यहाँ लिखोगे चेक डेबिटेड इन दी कैश बुक, या रॉन्गली डेबिटेड इन दी कैश बुक, कुछ भी लिख सकते हैं। बट आप एक बार लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक बार तो होना ही था, वो दोनों जगह हुआ है, और एक आपने गलती से किया है, तो आप रिकॉर्ड एक बार करेंगे। देन लास्ट ट्रांजेक्शन, डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ बैंक में 2000, क्लाइंट है ललिता, उसने डिपॉजिट कर दिया, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, लेकिन कैश अकाउंट क्या है, वो अभी भी माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली बाय कस्टमर, ठीक है। और अमाउंट कितनी थी, 2000। तो 2000 डिपॉजिट हो गया वहाँ, लेकिन यहाँ कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो माइनस होगा, क्योंकि हम इसको मैच कर रहे हैं विद पासबुक। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे टोटल। सो ये हो जाता है आपका 22,340 टोटल, 22,340। और इसमें से अगर हम माइनस करें, 6000 माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 16,340, और उसमें से फिर बचे हुए 500 को भी माइनस कर लेते हैं तो ये आता है 15,840। तो यहाँ पर आ जाएगा 15,840, और ये बैलेंस तो खैर यही रहेगा, दैट इज़ 22,340। तो अब ये निकल गया आपका बैलेंस एज़ पर कैश बुक, क्योंकि आपने स्टार्ट पासबुक से किया था, तो ये मिलेगा आपको बैलेंस एज़ पर कैश बुक। अब क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट में चल रहा है, ओवरड्राफ्ट एज़ पर कैश बुक। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन अगर आपको समझ में आया है, सॉल्यूशन आपको समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।